प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सबके लिए, आपकी चंगाइयों के लिए और उस पवित्र वचन के लिए, जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकु यूसुफ नूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूला जी द्वारा दिया जाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमें एक नए दिन के साथ खुदावन आप ब्लेस किया। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। बाइबल कहती धन्यवाद के साथ, स्तुतियों के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करते चलो। ऐ मेरे जिंदा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। खुदा आपके वचन में लिखा है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हैं। मेरे जिंदा परमेश्वर, आपके कोड़े खाने से हर एक जन आज चंगा हो चुका है। पिता परमेश्वर, आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। ऐ मेरे जिंदा परमेश्वर, आपके जी उठने के कारण आज हमने चंगाइयों के लिए हर एक जन को परमेश्वर आपके सामर्थ्य और पवित्र लहू में कवर कर दी। हर एक जन आज आपके नाम की महिमा को ले, आपका पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ्य ने छुए, ने आजाद करे। शैतान की हर एक योजना इनकी जिंदगियों में से जाती रहे। खुदा मना हर एक जन आज आजाद किया जाए परमेश्वर। शैतानी बंधन इनकी जिंदगियों में से टूटे। परमेश्वर पिता का आत्मा इनके साथ रहे, उसका पवित्र आत्मा आपके साथ रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ आत्मा है वहाँ आजादी है। खुदा ने अपना पवित्र आत्मा दी ताकि आजाद किए जाए। परमेश्वर आजाद कर परमेश्वर हर एक शैतानी बंधनों से, शैतान की हर एक चालें आज यीशु मसीह के नाम के द्वारा भस्म की जाए। परमेश्वर का फजल आज उनके साथ रहे, शैतान की हर एक चालें छाती रहे। आज का वचन आपकी जिंदगियों में कार्य करे। आज जब आप वचन को सुने तो इनके घराने बदले पिता परमेश्वर, इनके घराने बदले, क्योंकि आपका वचन कहता है कि तू बच, तेरा घराना उद्धार पाएगा। इनके साथ इनके घराने उद्धार पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। मन फिराओ। मत्ती 3 की 1 और 2 आयत में लिखा है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आमीन। मेरे प्रियो, हमारा इस दुनिया में आने का मकसद परमेश्वर को खुश करना है, परमेश्वर के चलाए हुए रास्ते पर चलना है और उस मकसद, उस योजना को पूरा करना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। लेकिन यह तभी हो सकता है जब हम अपने पापों को से मन फिराएंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। यूहन्ना ने अपना प्रचार मन फिराओ से शुरू किया था और मत्ती 4:17 में प्रभु यीशु मसीह ने पहली बार मन फिराओ का प्रचार किया। मन फिराओ को हम अंग्रेजी में रिपेंट बोलते हैं। रिपेंट को इब्रानी भाषा में नाकाम बोला जाता है। नाकाम का मतलब होता है कि किसी काम के लिए जो हमने गलत किया और हम उसके लिए पछताते हैं और या उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। जैसे कि जब हम योना की पुस्तकों को पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने योना को कहा कि उठकर नीनवे नगर को जा और वहाँ पर मन फिराव का प्रचार कर, क्योंकि उनकी बुराई बहुत बढ़ गई है, पाप बढ़ गए हैं। तब जब योना ने उस नगर में गया तो योना ने वहाँ मन फिराव का प्रचार किया और लोगों ने उसकी मानकर अपने पापों से, गलत कामों से मन फिराया। फिर परमेश्वर ने कहा कि नीनवे के लोग अब मन फिरा चुके हैं और इसलिए मैंने अपनी इच्छा बदल दी और उसकी जो हानि करने को ठानी थी वह हानि नहीं करूँगा और नीनवे को नाश नहीं करूँगा। सचमुच जब आप अपने पापों से मन फिराते हैं तो परमेश्वर आपके लिए अपनी इच्छा को बदल देता है। जब हम 2 राजाओं 24 की 18 से 20 आयत में राजा सिदकिय्याह के बारे में पढ़ते हैं कि जब सिदकिय्याह राज्य करने लगा तब यह 21 वर्ष का था और उसने 11 साल तक राज्य किया और इसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था और अपने पापों से, गलत कामों से मन नहीं फिराया। बाइबल बताती है सिदकिय्याह राजा के पास यहोवा के कुछ नबी रहते थे जो राजा को सिर्फ अच्छे संदेश ही देते थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, चमत्कार होंगे, तुम आशीष पाओगे, पर राजा को उन्होंने मन फिराव का संदेश कभी नहीं दिया। जब राजा को मन फिराव का संदेश नहीं मिला तो राजा जब बेबीलोन के राजा से बलवा किया तो बेबीलोन के राजा ने नगर को घेर लिया। तो जब नगर घेरा गया तो नगर से में बाहर से
सारी खाने पीने की चीज़ें आनी बंद हो गई, महंगाई बढ़ने लगी और लोग भागने लगे। तब राजा भी भागा, लेकिन दुश्मनों ने राजा सिदकिय्याह का पीछा करके उसको पकड़ लिया और वह बेबीलोन के राजा के अधीन हो गया। उसके बेटों को भी मार दिया गया। इसका कारण यही था कि उसने मन नहीं फिराया। अगर यह मन फिरा लेता तो लंबा राज्य करता। याद रखिए, आज आपकी मुसीबतों का कारण पाप है। जब आप उस पाप से मन फिराओगे तो आपकी मुसीबतें आपको छोड़कर जाएगी। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने बार बार मन फिराओ को क्यों कहा है? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नाश हो। जो नाश शैतान ने आपके लिए सोचा है, आपका परिवार, आपके दोस्त और आपका सब कुछ परमेश्वर बचाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर आपको मन फिराने के लिए कहता है। इसलिए जब एक विश्वासी बिगड़ता है, परमेश्वर उसे सजा देता है। वह सजा थोड़ी होती है। परमेश्वर उस समय चाहता है कि यह सजा को देखे और यह अपना मन फिराकर वापिस आ जाए। इसलिए मेरे प्रियो, आज ही आप अपने पापों से, गलत कामों से मन फिराएं ताकि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी हो सके और आप भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते, आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ और मैं अपने पापों से मन फिराती हूँ कि मैं आपकी योजना को अपने जीवन में पूरी करने के लिए काम करूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।